नमस्कार, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम त्रिलोचन भट्ट है और मेरे साथी हैं सीनियर फोटो जर्नलिस्ट अरुण सिंह। आज हम आगामी चुनावों को देखते हुए युवाओं को के मुद्दे को लेकर आपके पास आए हैं। तो कैसा नेता हमें चाहिए? जी, आप पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विजयपाल रावत है। मैं उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा का रहने वाला हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड को बहुत सादत के बाद हमने पाया था। कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, इन 20 सालों में मुद्दा कहीं गौण हो गया है। राजनीतिक दलों ने इस राज्य के अंदर अपने राष्ट्रीय एजेंडों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन अब समय आ गया है कि जो आंदोलन के मुद्दे थे उनको उठाया जाए। जो लोग 2002 में इस राज्य की पहली विधानसभा में निर्वाचित होकर आए, आज उनको लगभग 20 वर्ष राजनीति करते हुए हो गया है। उनकी आयु भी पूरी हो चुकी है, उनके विचार आउटडेटेड हो चुके हैं। आज हमें नए मुद्दों पे आना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि जो लोग राजनीतिक नहीं हैं, जो इस राज्य के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं या युवा हैं, उन्होंने भू कानून का मुद्दा उठाया है, गैरसैंण राजधानी का मुद्दा उठाया है, जल जंगल जमीन के बयार के मुद्दे उठे हैं। उन मुद्दों पे आज का युवा जब बात करेगा, लोक संस्कृति की बात करेगा, लोक कल्चर की बात करेगा, तब इस राज्य को नहीं पहचाना। हमने उत्तर प्रदेश से अपना उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा था? इसलिए नहीं मांगा था कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून था वो इस राज्य के अंदर लागू हो जाए। राज्य अलग बनाने से राज्य का समाधान नहीं निकलता है। उत्तराखंड राज्य जिस परिकल्पना को लेकर बना था, उस परिकल्पना के कानून नहीं बन पाए। हमारा भू कानून नहीं बना, हमारा सड़क के लिए कोई नया अध्यादेश जारी नहीं हुआ, हमारी जल नीति क्या होगी, हमारी पर्यावरण नीति क्या होगी, हमारी वन नीति क्या होगी, हमारी शिक्षा नीति क्या होगी। क्योंकि आज भी तराई और पहाड़ के मैदान में हम फिर वही घिसटे जा रहे हैं जो गोंडा बस्ती और पौड़ी में होता था। तो हमें एक विषय परक कानून बनाने की जरूरत है। विधानसभा में उन लोगों की जरूरत है जो राजनीतिक छींटाकशी ना करें, जो जन मुद्दों पे बात करें, जन समर्थन हासिल हो, ताकि जनता का पैसा विधानसभा सत्रों में बर्बाद ना हो। सत्र गैरसैंण हो या देहरादून में हो, अगर जब तक पहाड़ की बात नहीं होगी तब तक पहाड़ की राज्य की परिसंकल्पना अधूरी है। यदि हम सब कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, यदि जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, हमारी पार्टी यदि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है जो दागी है, भ्रष्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस विषय पे कोई बोलेंगे? जी, मैं एक राजनीतिक दल कांग्रेस से भी आता हूं, मैं उसका सदस्य भी हूं और आवेदन भी किया है यमुनोत्री विधानसभा से विधायक होने का। जी, जो सवाल आपने हमसे किया, अगर हमारी पार्टी में कोई दागी और बागी आता है, जो सवाल आपने किया, तो सबसे पहले उसका विरोध विजयपाल रावत करेगा। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ये डेमोक्रेसी, ये आजादी हमें अपने दल में मिली है और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के जितने तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी इतनी हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल राजनीतिक दल की अस्मिता का नहीं, ये सवाल उत्तराखंड की अस्मिता का है। अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहे तो ये राज्य पे सुधरने वाला नहीं। हमें किसी से भय होने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये तक कहता हूँ कि इस उत्तराखंड को बाल ठाकरे की जरूरत है, बाल ठाकरे की राजनीति की जरूरत है। उसमें हम किसी जाति, धर्म, पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते, लेकिन अपने लोगों के राइट्स के लिए, अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। उसके लिए चाहे हमें किसी का गिरेबान भी पकड़ना पड़े, क्योंकि आज कानून की आड़ पे लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब धर्म की आड़ पे अधर्म होता है तो उस धर्म का विनाश होना बहुत जरूरी है। एक मुद्दा पलायन का है, रोजगार नहीं है तो पलायन बढ़ रहा है। यहाँ पे बाकायदा पलायन आयोग भी है, लेकिन उसमें हुआ क्या है अभी तक कुछ पता नहीं है। तो पलायन के मुद्दे पे कौन कहना चाहिए? जी, आप। जी, देखिए, जो माइग्रेशन है वो दो तरह का है इस राज्य के बनने के बाद। एक माइग्रेशन तो वो है जो हमारे सीमावर्ती राज्यों से इस राज्य के अंदर बेतहासा रोजगार के लिए आया है। दूसरा जो माइग्रेशन है वो गांव का आदमी छोटे कस्बे में उतरा है, छोटे कस्बे का आदमी बड़े कस्बों में, और बड़े कस्बे का आदमी महानगर में। तो जो पूरा प्रेशर है वो सेंट्रलाइज हो गया है देहरादून में। इसलिए जो हमारे संसाधन है, अस्पताल है, शिक्षा है, उनका भी सेंट्रलाइजेशन देहरादून में हो गया है। अगर आपको माइग्रेशन को बदलना है तो आपको पहाड़ में स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक करनी पड़ेगी, शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी, रोजगार ठीक करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि आज उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टर तो है, लेकिन उनको अपने निदेशालय से आदेश है कि देखो कोई सीरियस केस आता है तो उस पर बिल्कुल पेन न ले, आप रेफर कर दीजिए। तो डॉक्टर होने के बाद भी पहाड़ के सारे अस्पताल आज रेफर सेंटर बने हुए। तो जब तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के आदमी के अंदर से जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं या राज्य के लिए भावना कहते हैं, वो नहीं जागी, ये नहीं जागा किसी के अंदर कि ये व्यक्ति मेरे घर का व्यक्ति है, तब तक उसे बचाया नहीं जा सकता, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो माइग्रेशन के लिए हमको पहले अपने आप को उत्तराखंड के वजूद से जोड़ना पड़ेगा। ये स्टेट हमारा है। गांधी पार्क में कोई आदमी अगर अपना कहता है ये सरकारी है, तो नहीं, सरकारी नहीं, ये पहले हमारा है। सरकार बाद में से सेव करेगी, पहले हम करेंगे। जब तक ये चीज हम हर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए, हर अधिकार के लिए नहीं लाते हैं, सेवा के लिए नहीं लाते हैं, जब तक हम सेवा के लिए उत्तराखंड का अधिकार बात नहीं, तो अधिकारों की बात नहीं कर सकते।